मार्च 2001 में एक जो ग्रुप है उसकी एक सब्सिडरी थी 60% वाली, जिसकी शेयर कैपिटल में 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे। ठीक है, ये मार्च 2001 की बात है। उसमें जो गुडविल की जो कैरिंग अमाउंट थी उसके पास 20,000 रुपये की कैरिंग अमाउंट थी, उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ रही थी। ठीक है, जब उसने जो पार्शियल गुडविल मेथड यूज़ करके जो पार्शियल गुडविल निकाली थी, यानी अगर उसने पार्शियल गुडविल मेथड यूज़ किया है तो मतलब उसने NCI जो है वो प्रोपोर्शनेट वाला यूज़ किया होगा, प्रमोशन नेट एसेट मेथड वाला उसने यूज़ किया होगा, तभी उसकी पार्शियल गुडविल आ रही है। गुडविल कितने के 20,000 की आ रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और 31 मार्च 2001 को जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उनके पास एक ऑप्शन था कि वो फर्दर 25,000 जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं 12 रुपये पे। ठीक है, तो उन्होंने ये काम कर लिया। 25,000 शेयर NCI ने खुद को इशू कर दिए। और जो उस समय इशू करने से ठीक पहले जो नेट एसेट्स थी सब्सिडरी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो दिखा रही थी वो दिखा रही थी 4,50,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। जो प्योर जो सिर्फ नेट एसेट थी गुडविल छोड़ के 4,50,000 के दिखा रही थी। अब हमें गेन और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है सब्सिडरी का इंटरेस्ट का गेन और लॉस ड्यू टू द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। दोबारा से क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ग्रुप था, एक ग्रुप है, उसके पास एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी के 60% का वो सब मालिक है सब्सिडरी के। ठीक है, और उसने जब वो सब्सिडरी जब वो एक्वायर करी थी तो एक्वायर करते समय उसने NCI को वैल्यू किया था प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से। ठीक है, पर और उससे जो गुडविल निकल के आई वो आई 20,000 रुपये, और उससे जो गुडविल निकल के आते हैं जैसी बात है उसे पार्शियल गुडविल कहते हैं। तो यहाँ पे इसने सिर्फ पार्शियल गुडविल दे रखा है, तो मतलब हमने खुद ही इंटरप्रेट लगा लिया कि जो NCI है वो किससे निकाला होगा, प्रोपोर्शनल शेयर वाले मेथड से निकाला होगा। और NCI जो 40% जो NCI बची उसके पास ये ऑप्शन था कि फर्दर 25,000 जो शेयर है वो अपने आप को इशू कर सकते हैं 12 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। तो उन्होंने ये काम कर दिया। और जब वो लोग ये काम कर रहे थे तो उस समय जो नेट एसेट्स थी सब्सिडरी की जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा रही थी कितने की 4,50,000 की नेट एसेट दिखा रखी थी एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, तो वही है कि जो इन्होंने जो ऑप्शन माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने जो ऑप्शन जो ये जो एक्सरसाइज किया है इसके कारण कितना गेन या लॉस हुआ है सब्सिडरी के इंटरेस्ट में, ये बात बतानी है। तो ये देखो, जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने जब शेयर इशू किया होगा अपने आप को तो ये वाली एंट्री होगी कि 30 लाख रुपए आए, 3 लाख रुपए आए और इसमें 2.5 लाख रुपए गए, इसमें 50,000। तो इसमें 2.5 लाख रुपए कैसे, अपने आप को 25,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से। अब 25,000 शेयर 2 रुपये आप प्रीमियम, तो इस तरीके से। और इस अब टोटल नंबर शेयर कितने हो गए, तो इसके पहले टोटल नंबर शेयर थे 50,000, अब हो गए 50 + 25 75,000। और उसके पास अब जो है और उसके पास जो शेयर कितने हैं, इसके पास जो वो 50,000 था शेयर तब उसने 60% हेल्ड किया था, यानी उसके पास अभी भी 30,000 शेयर हैं। ठीक है, तो यानी अब वो कितना हेल्ड करता है, वो सिर्फ 40% हेल्ड करता है, यानी बिना कुछ किए, बिना अपने जो स्टेक है वो बेचे, क्या हुआ, ये इसका कंट्रोल जो है वो चला गया, इसका कंट्रोल चला गया। अब इसका कंट्रोल चला गया तो इसने जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसके अंदर इसने NCI रिकॉर्ड किया होगा, इसने गुडविल रिकॉर्ड किया होगा, इसने नेट एसेट्स को रिकॉर्ड किया होगा, तो वो सब हमें हटा देना है ना, सब कुछ हटा देना है। और सिर्फ 40% है, वो सिर्फ वो रिमेनिंग रहेगा। तो 40% एज अ इन्वेस्टमेंट ही उसके पास बचेगा, है ना। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले तो हटा दो, NCI को डेबिट करो, अमाउंट अभी बाद में देखते हैं। NCI डेबिट, गुडविल इसने रिकॉग्नाइज करे गुडविल हटाओ और नेट एसेट हटाओ। सबसे पहले तो ये 3 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले गुडविल की वैल्यू 20,000 दे ही रखी है, गुडविल की वैल्यू चेंज होती भी नहीं है। ठीक है, जब तक इम्पेयरमेंट ना हो। नेट एसेट्स की वैल्यू इसने दे रखी है 4,50,000 की दे रखी है। और NCI कितने भी रिकॉर्ड करी होगी, इसने जो इसमें बता रखा है कि जो NCI है इसने
किस पे वैल्यू किया था, प्रोपोर्शनेट शेयर एसेट, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे वैल्यू किया था हमने, निकाला था इसमें, क्योंकि गुडविल जो थी ये पार्शियल थी। तो इसका प्रोपोर्शन कितना होता है एनसीआई, और एनसीआई से कितना रिकॉर्ड किया होगा इसका 40%, क्योंकि 60% इसके पास पहले पावर थी, तो इसका 40% कितना होगा, 1,80,000 रुपये हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हुआ सिर्फ ये 60%। ठीक है, और इसके पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट अब कितनी बची, अब ये बची 40% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब ये इन्वेस्टमेंट जो जब डी रिकॉग्निशन हम करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपये, 3,60,000 कहाँ से आया, ये देखो, इसके पास शेयर कितने थे, 30,000 शेयर, और फेयर वैल्यू कितनी थी, 12 रुपये की थी, है ना, क्योंकि 12 रुपये पे तो शेयर सब्सक्राइब किए ना यहाँ पे। तो 12 इंटू 30,000, 3,60,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो पेंडल में आ जाएगी। तो देखा हमने, हम ये इस तरीके से रिकॉर्ड किया हमने। ये डी रिकॉग्निशन हो रहा है गुडविल का, वही उसके कैरिंग अमाउंट पे। नेट एसेट्स का जाहिर सी बात है, जो नेट एसेट्स है वो जितना भी नेट एसेट्स है उसकी फेयर वैल्यू पे हो रहा है या, ठीक है। और जो एनसीआई है, एनसीआई का किस पे होता है, फेयर वैल्यू और पीएसएन, यानी जिस मेथड से रिकॉर्ड हो रहा होता है उसी मेथड से डी रिकॉग्नाइज होता है। तो रिकॉर्ड करते समय पीएसएन मेथड लगाता है, डी रिकॉग्नाइज करते समय पीएसएन मेथड लगेगा। तो इसका करेंगे पीएसएन मेथड में, इसका 40% ये इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज के समय जब रिकॉग्नाइज करते हैं हम, तो उसको हम करते हैं फेयर वैल्यू पे। तो इसकी ये फेयर वैल्यू आना चाहिए, यानी 30,000 शेयर्स इंटू 12 रुपया जो है फेयर वैल्यू पर शेयर की, तो इंटू कर दो 30,000 शेयर्स इंटू 12 रुपीज़ 12 फेयर वैल्यू पर शेयर, तो 3,60,000। और ये बैलेंसिंग फिगर पेंडल आ गया।